श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सांब सदाशिव। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भगवान शिव की बहुत ही सिंपल साधारण कम वस्तु में हम कैसे भगवान शिव की पूजा करें और डेली की पूजा मतलब साधारण तरीके से कैसे करते हैं वो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। यदि घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, धन की कमी है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको ये पूजा करने के बाद कुछ न कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। या पहले आप लोग यह पूजा इस तरह से करके भगवान शिव के शिवलिंग पे देखिएगा। भगवान शिव एक ऐसे हैं जो भी चीज़ की आदमी को परेशानी रहती है, जो भी मन में मनोकामनाएं रहती हैं, भगवान शिव ज़रूर पूरा करते हैं, क्योंकि इन्हीं पे ही मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। और भगवान शिव और भगवान कृष्ण, भगवान राम, किसी एक भगवान पे विश्वास रखिए। और भगवान सब भगवान एक ही हैं, बस उसको ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग एक ही भगवान है, बस सोचने का अपना अपना नज़रिया अलग है। तो यहाँ पे हम भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे, कैसे जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश पे जल चढ़ाएंगे। पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लेंगे मंदिर जाने के बाद, उसके बाद फिर जल चढ़ाएंगे। तो गंगा जल मिला हुआ जल थोड़ा सा पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय महाराज, फिर अशोक सुंदरी पे, फिर माता पार्वती, और फिर इसके बाद भगवान शिव के ऊपर धीरे धीरे जल की धारा छोड़ेंगे और भगवान शिव पे जल चढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों पंचामृत से करवा लेंगे स्नान। पंचामृत ही एक ऐसा चीज़ है जिससे भगवान आपके घर की हर गरीबी को दूर करते हैं। और पंचामृत ऐसी चीज़ है, मतलब दूध जो है वो रोग के लिए है, दही जो है परिवार में विवाद है, क्लेश है, तो उसके लिए सही होता है। दही को बताया गया है कि वो परिवार में एकता लाता है। और शक्कर यदि पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो शक्कर से अभिषेक करें, मधु से करें। ये सब चीज़ें मतलब आरोग्यता पाना है तो घी से अभिषेक करें। तो ये पांचों चीज़ों मिला के जल के बाद मैं चढ़ा दी हूँ। इसके बाद फिर शिवलिंग को धो ली हूँ। तो इसके बाद सर्वप्रथम हम सबसे पहले रक्षा सूता भगवान को वस्त्र रूप में कलावा मैंने काट काट के चढ़ा दिया। फिर इसके बाद भगवान शिव को भी चढ़ा दिया है। और फिर इसके बाद फूल पत्ती, और थोड़ा सा सोमवार है तो काला तिल। यदि घर में पैसों की तंगी बहुत है तो कमल गट्टा भगवान शिव के शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाएं, या फिर जल में डाल के कमल गट्टे को मतलब जल में डाल के भगवान शिव पे चढ़ाने से घर की धन की कमी जो होती है वो ख़त्म होती है धीरे धीरे। आपके पैसों का कहाँ से व्यवस्था होगा, कैसे होगा, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपका हर एक काम पूरा करेंगे। और बेलपत्र हमारे पापों को काटता है, हमारे कष्टों को काटता है। यदि एक बेलपत्र भी मिल गया है आपको तो उस जल में डाल के और आप चढ़ाइए। इसके बाद आप देखिए, यदि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पैसे की कमी है, तो भगवान शिव का मंदिर पकड़ लीजिए और उन भगवान शिव के मंदिर की सफाई करिए। जैसे भगवान का आप मंदिर साफ करेंगे वैसे भगवान आपके जीवन में उजाले की तरफ ले जाएंगे। और आपके जीवन में जितनी भी क्लेश है, झगड़ा लड़ाई, मतलब अंदर से भी चिड़चिड़ापन है और एक पैसे की आमदनी नहीं है, तो आप भगवान शिव का मंदिर पकड़िए और झाड़ू पोछा सुबह या शाम जिस भी टाइम आपको समय मिले जाके लगाइए। ये लगातार आप 3 महीने करके देखिए। इसके बाद आपको रिजल्ट अपने आप समझ में आएगा कि भगवान शिव में कितनी शक्ति है कि ये भगवान शिव आपको कभी भी भूखा नहीं सोने देंगे, इतना तो सामर्थ्य है। और ये बात जो है मेरा माना हुआ है और किया हुआ भी है। जब से भगवान शिव का मंदिर हम लोग पकड़े हैं तब से हम लोग को बहुत ही कुछ भगवान हम लोग का हाथ पकड़ लिए हैं, समझ लीजिए। यदि भगवान एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर उसको जीवन भर नहीं छोड़ते हैं। बस आप भगवान के मंदिर में डेली का डेली अभिषेक करिए, पूजा करिए। कुछ नहीं हो पा रहा तो बस 1 लोटा जल ही चढ़ाइए, लेकिन डेली जाइए भगवान के मंदिर और अपनी व्यथा कहिए। भगवान के शिवलिंग पे अपना माथा रख के भगवान के सामने आंचल फैला के कहिए कि हे प्रभु, आप दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, बस एक आप ही सहारा हैं और मैं आपके दरवाजे का भिखारी हूँ, किसी और के दरवाजे का भिखारी न बनना पड़े। बस भगवान से यही आंचल फैला के मांगिए
और भोला सब दुख काटो मेरा, ये वाला भजन जो है यदि आता है तो ज़रूर कहिए। और इसके बाद भगवान का चालीसा पढ़ लीजिए, या मतलब जैसे टाइम के ऊपर है आपके। यदि नहीं टाइम है तो सिर्फ पूजा करके ही घर वापस आ जाइए, आरती कर लीजिए। और यदि टाइम है तो अष्टकम का बुक लेते जाइए, उसको पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, शिव स्तुति पढ़िए। जितना भी टाइम है आप घर पे या मंदिर में भगवान के अपनी सेवा पूजा पूरा भगवान को अपना मन तन धन से करिए। देखिएगा इसके बाद क्या लाभ होता है। जय श्री